जय हिंद दोस्तों, मैं नंदन रावत, पूर्व सैनिक सोसाइटी एंड सहायता प्रकोष्ठ। मित्रों, हमारी जो सोसाइटी है पूरे भारत में देश को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की कार्रवाई करती है। हमने दिल्ली के अंदर हमारा कार्यालय है। हमने कई काम किए, जैसे रोड जाम होते हैं दिल्ली के अंदर, तो हमने उसमें पूरी सलाह दी सरकार को, सरकारों ने मानी हमारी। और रामपंथ करप्शन, डीडीए, एमसीडी, कई चीजें हमने लिख के दिया। जो पब्लिक ने कहा है उसको हम सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार से जवाब भी मांगते हैं आरटीआई के द्वारा कि इसमें आप क्या हुआ। इसी तरह आजकल एक विवाद चला हुआ है कि शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, कोई बोला होनी चाहिए, कोई बोला नहीं होनी चाहिए। तो उसमें हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का घोटाला हो गया है, तो कई इल्जाम लगा रखे हैं उनके ऊपर। तो उन इल्जामों को आजकल खत्म करने के लिए केजरीवाल सरकार ने उसको अभी जैसे पुराने शराब की दुकानें होती थी उसी नियम के आधार पर ला रहे हैं। वो भी गलत है। आपको मैं एक बताता हूं, हमारे जो सैनिक इतने काम कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। जब दूध की दुकानों को हमारे फौजी चलाते हैं सन 1970 से दूध की दुकानों को हमारे फौजी चलाते हैं। सरकारी दुकानें हैं, डीएमएस का 5 लाख लीटर दूध नहीं बिकता है, वो मदर डेयरी को देते हैं। मदर डेयरी के द्वारा फिर हमारे बूथों में जाता है। हमारे जो फौजी हैं 4 बजे हर बूथ का शटर ऊपर करके वो सुबह के टाइम पर ऐसी ड्यूटी पैटर्न करता है, आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बूथ पर जाओ, हमारा फौजी का डिसिप्लिन देखिए, वहां साफ सफाई भी देखिए आप। उसी तरह से शराब की दुकानों को भी चला सकते हैं, जिससे रक्षा बजट भी बचेगा और कई भी चीज होगा। और वैसे भी आप लोग बोलते हो हम सेना को सलूट करते हैं, फौजियों को ये करते हैं और कई चीजें बताते हो आप लोग सोशल मीडिया में, लेकिन ग्राउंड में आप उनको क्यों नहीं चलाने देते हो? और जबकि ये लिखित में है 10% कोटा हमारे फौजियों के लिए है। ये केंद्र सैनिक बोर्ड सभी राज्यों ने कहा है कि हम सेना को 10% देंगे। फिर परसेंट कहा जाता है भाई? आप 10% में क्या ये दुकानें नहीं आएंगे? राशन की दुकानें एक भी नहीं दिल्ली में हमारे फौजियों के पास। अदर स्टेट में राशन की दुकानें देते हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, खाली वो सिक्योरिटी गार्ड लगते थे अपना। और जो 5 नंबर वाले 2 नंबर में कमाई करते हैं उनके पीछे रोज फंसते हैं। हमारे सैनिक बोलते हैं, मना करते हैं कि पैसा मत लो, पैसा लो मत लो, फिर भी वो पैसा ले रहे हैं साले। इतना करप्शन बना हुआ है दिल्ली के अंदर, बहुत ही करप्शन है। जो हमारे फौजी हैं बड़े ईमानदार हैं, जिन्होंने देश की सेवा की है। रक्षा मंत्रालय हमें क्वालिफाइड किया है, इस क्वालिफाइड को आप इस्तेमाल कीजिए। शराब की दुकानें डिसिप्लिन से चलेंगे और टाइम पर चलेंगे, राजस्व भी बढ़ा आएगा और सब कुछ आएगा। आप एक बार कोशिश तो करें। केजरीवाल साहब को हमने मेल भी लिख दिया है और कल हमने वीडियो बनाई है। आज मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको बता रहा हूं और पूरे देश में जाना चाहिए। और ये सलाह आप दो केजरीवाल को, और सबसे इसको सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं कि ये हाँ अच्छा है या नहीं है। एक बार आप कोशिश तो करें। आपके देश के सैनिक हैं, अगर वो कुछ अच्छा करने के लिए उनको यहां पर मौका तो दें। आप दूध की दुकानें तो चला सकते हैं सबसे अव्वल तरीके से। मदर डेयरी से मेरी बात हुई, मदर डेयरी के एमडी को मैंने बोला, भाई आपने आज तक फौजियों को दिया है, ये क्यों दिया है? उन्होंने बोला हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, उनकी 2 लाख से आगे तनख्वाह है। उस फौजी की ईमानदारी से अगर हम उसको सिविलियन दे देंगे, उनको 2 रुपये भी नहीं बचेंगे, क्यों? वो खुद ही भ्रष्टाचार पानी मिलाएंगे, कहीं कुछ न कुछ लफड़ा करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। उनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। हमारा फौजी की आवश्यकता है मात्र लिमिटेड, वो लिमिटेड उसको मिलता है, उसको पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए उन्होंने सन 70 से किसी भी सिविलियन को आज तक कोई भी दुकान नहीं दिया। ये इसीलिए नहीं दिया, और सन 70 से मदर डेयरी में कोई विवाद नहीं है, इसीलिए नहीं है। तो क्या वो ऐसे शराब की दुकान नहीं हो सकती है? आप एक बार कोशिश तो करो। केजरीवाल सरकार वैसे तो बोलते हैं हमने फौजियों को ये दे दिया, और हमारा एक एमएलए है, हमारा निकम्मा एमएलए है कादियान, मैंने कहा घोटाला करता है। उस तो केजरीवाल साहब को घोटाला चाहिए, पता नहीं कैसे ये सरदार घोटालों का बाप बन गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इसने सबसे पहले अपनी पार्टी बनाई थी, अपनी पार्टी में इन्होंने क्या कहा था? एडमिरल रामदास को इन्होंने लोकपाल किया था।
लोकायुक्त और लोकपाल पास का अध्यक्ष बनाया था। और लोकपाल किसका था? हमारे अन्ना जी का था। अन्ना जी भी एक फौजी थे। उन अन्ना जी को ये महाराष्ट्र से लाया था, हम देश में लोकपाल चाहिए और लोकपाल के नाम पर ये काम हुआ। लेकिन इन्होंने ऐसा ड्रामा रचा कि केजरीवाल साहब आज अन्ना को भी भूल गए। वो तो एडमिरल रामदास नेवी अधिकारी, वो तो उनको बाहर निकाल दिया, लात मार के निकाल दिया उनको। और उसके एडमिरल रामदास जो केजरीवाल सरकार में सही सलाह दे रहे थे, उन सबको बाहर कर दिया। मैं खुद आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया हूं, 50,000 रुपये मैंने दिए हैं और संजय सिंह को दिए हैं। संजय सिंह को आज नट जाए, जब मोहन गार्डन में मैं रहता तो मैंने 50,000 की दिया। मैंने कहा आप लोकपाल और लोकायुक्त पास करते हैं और दिल्ली को भय भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करते हैं तो हम आपका सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज घोटाला रुका नहीं, 4 गुना बढ़ गया है। आप देखिए बिजली दफ्तर में, देखिए आप बिजली दफ्तर में इनके कार्यकर्ता बाहर टेबल डाल के बैठे हुए हैं कि एक टेस्ट सर्टिफिकेट की इनको 800-10,000 रुपए ले रहे हैं। आप उनको मीटर लगाने के लिए नया मीटर नहीं लगा पा रहे। नया मीटर जो तब लगेगा आपका मीटर और जब आप उनको हजारों रुपए दे देंगे, अदरवाइज मीटर नहीं लगेगा। मैं प्रमाण देता हूं केजरीवाल साहब को, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए केजरीवाल जी, आप अभी भी समय है, आपकी नीयत सही करो। आप बोलते हो नीयत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन करते नहीं हो ग्राउंड में। आपको सिर्फ वोट चाहिए, देश जाए भाड़ में। अभी आज आप बिजली और पानी की बदौलत से दिल्ली में टिके हो। अगर आपको अपनी इमेज अच्छी चाहिए और सरकार की इमेज चाहिए, सबका भला चाहिए, तो आप फौजियों को इज्जत दें, जिसकी वजह से आप जिंदे हैं। अगर एक फौजी, आप तो हड़ताल कर देते हैं, पार्टियां हड़ताल कर देते हैं, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ करता। अगर उस फौजी ने हड़ताल कर दिया, पाकिस्तान दिल्ली में आएगा और तुमको ऐसा गोली मारेगा, याद रखोगे केजरीवाल साहब आप। इसलिए फौजी की इज्जत करना सीखो, उनका हक दो उनको। आप उनको गार्ड खड़ा करके रखते हो, आप उनको कोई नौकरी नहीं देते हो। मैं आपके ऊपर आरटीआई के माध्यम से भी बताता हूं, और कितने मैंने लगाया आपके पास आरटीआई, आपने एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी हमारे। सब आप करप्शन के मुद्दों में काम कर रहे हो। अब असलियत में आप लाए नहीं, आप असलियत लाओ। आपकी जो सरकार आ रही है बिजली पानी की वजह से आ रही है। अगर बिजली पानी आज बंद हो जाए आपका, तो आप नहीं हो सकता। ये ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपसे मैं निवेदन करता हूं केजरीवाल साहब, लास्ट में आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारे फौजियों को भी आप सम्मान दें। धन्यवाद।